सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आस्था शौर्य को फोन करके डांटेगी और कहेगी कि तुम्हें अनोखी का साथ देना चाहिए। शौर्य कहता है, माँ इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, आप मुझसे बाद में बात करना, शाम से पहले मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। आस्था कहती है कि इस बात का ख्याल रखना कि अनोखी के साथ वो सब कुछ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ था। मुझे घर से निकाल दिया गया था और अनोखी को भी आज घर से निकाल दिया गया है। शौर्य कहता है, माँ मैं आपसे बाद में बात करूँगा। शौर्य अनोखी को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत ढूंढता रहता है। अनोखी अपना सर्टिफिकेट लेने कॉलेज आती है तो वो देखती है सामने से एसीपी आहिर आते रहते हैं। अनोखी एसीपी आहिर से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एसीपी कहते हैं कि आपके एक वेल विशर ने मुझे बुलाया है, मैं पूरे केस की तफ्तीश करने आया हूँ, आपकी भी जरूरत पड़ेगी, आप भी मेरे साथ आइए। एक बार फिर से बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहाँ एसीपी आहिर भी रहते हैं। शगुन और प्रियंका को भी बुलाया जाता है। अनोखी भी आती है। तेज कहते हैं, किसकी इजाज़त से पुलिस को बुलाया गया है। शान कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि किसने पुलिस को बुलाया, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अब सच जानना है। एसीपी आहिर प्रियंका से कहते हैं, बताइए कि सच क्या है। प्रियंका कहती है, अनोखी ने मुझसे कहा था कि मुझे आलोक सर को फंसाना पड़ेगा। एसीपी आहिर कहते हैं, और अनोखी ने आपसे ये बात कब कही। प्रियंका कहती है, लगभग 11 बजे कही थी। एसीपी आहिर कहते हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। 11 बजे अनोखी अपनी क्लास में थी और इस बात की गवाही उसके बहुत से क्लासमेट दे सकते हैं। प्रियंका घबरा जाती है। शगुन कहती है कि एसीपी आहिर आप प्रियंका को नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। एसीपी आहिर कहते हैं, लेकिन मुझे तो आप ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही है। एसीपी आहिर कहते हैं, मैं आप लोगों को एक क्लिपिंग सुनाना चाहता हूँ। ये क्लिपिंग रहती है अनोखी के डिबेट कंपटीशन की, जिसमें उसने मोलेस्टेशन के बारे में कहा था और इसके बाद एसीपी आहिर वो क्लिपिंग सुनाते हैं जो प्रियंका ने दी थी। एसीपी आहिर बताते हैं कि इसी क्लिपिंग से कुछ इनपुट्स निकाल के अनोखी की वॉइस को तोड़ मरोड़ के ये सारा कुछ काम किया गया है। एसीपी आहिर बताते हैं कि ये पूरी रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड है और सारी टेम्परिंग कॉलेज प्रेमिसेस में ही हुई है। आहिर बताते हैं कि हमने कॉलेज के सारे कंप्यूटर चेक करे और हमें एक फाइल मिली जो डिलीट की गई थी और उससे हमें सब कुछ पता चल गया। आलोक और शगुन के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती है। शौर्य प्रियंका से बोलता है, प्रियंका ये बात तो साबित हो गई कि तुमने जो कहा था वो झूठ था, अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा। शौर्य कहता है, वैसे मेरे पास एक सबूत और है। शौर्य कहता है कि ये देखिए, ये कल एक अपॉइंटमेंट हुआ है जिसमें एक अंडर क्वालिफाइड टीचर को यहाँ नौकरी दी गई है और ये अंडर क्वालिफाइड टीचर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका का भाई है और इस लेटर पे साइन है मिस्टर आलोक के। शौर्य प्रियंका से कहता है, यही लालच था ना जिसकी वजह से तुमने अनोखी को फंसाया है। प्रियंका कबूल लेती है और कहती है कि आलोक सर ने मेरे साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश करी थी और मैंने ही लालच में आके अनोखी को फंसाया है। तेज आलोक को डांटते और कहते हैं कि तूने इतनी घटिया हरकत करी। आलोक घबरा जाता और कहता है कि मैंने अनोखी को नहीं फंसाया, अनोखी को फंसाया है शगुन ने। आलोक कहता है कि ये सारी चाल शगुन ने रची है और अनोखी को फंसाने का काम भी शगुन ने किया है। शान कहते हैं कि शगुन तुम एक प्रोफेसर हो और प्रोफेसर होते हुए तुमने इतनी घटिया हरकत करी, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कॉलेज से निकालता हूँ। शौर्य कहता है कि तुम अनोखी से इतनी नफरत करती हो कि तुम एक औरत होते हुए तुमने इसे फंसाने की कोशिश करी है और इसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। एसीपी कहते हैं कि अनोखी चाहे तो इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, मैं इन्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अनोखी कहती है कि मुझे किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं करनी। शौर्य आलोक से कहता है, आलोक चाचू आपको अभी इसी वक्त इस माफीनामा में साइन करना पड़ेगा। वो आलोक चाचू को पेन देता है और कहता है, साइन करिए इस पे। आलोक माफीनामा में साइन कर देता है। शगुन को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उसे तुरंत कॉलेज छोड़ के जाने के लिए कहा जाता है। प्रियंका कहती है शौर्य से, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। शौर्य कहता है, माफ़ी तो हमें मांगना चाहिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनकी सेफ्टी का ख्याल हमें रखना चाहिए। आज जो तुम्हारे साथ हुआ हम ख्याल रखेंगे कि दोबारा इस कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। वो प्रियंका से कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे भाई को भी इस कॉलेज में कोई ना कोई नौकरी मिल जाए।
अनोखी एसीपी आहिर को थैंक्स बोलती है। शौहर अनोखी के पास जाता है तो अनोखी नाराज रहती है और वहां से चली जाती है। शौहर घर जाता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। देवी और तेज शौहर के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। शौहर कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ मेरी अनोखी रहेगी वही शौर्य रहेगा। शौहर कहता है कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तेज कहता है ऐसा मत करो, तुम चाहो तो अनोखी को इस घर में वापस ला सकते हो। शौर्य कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला, मैं खुद घर छोड़ के जा रहा हूँ। शौर्य कहता है अनोखी ने बहुत कोशिश करी इस घर को अपनाने की, वो आप लोगों की हर बात मानती थी, आप लोगों की सेवा करती थी, बदले में सिर्फ यही तो चाहती थी कि उसे पढ़ने दिया जाए। वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी, वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बात बात पे उसे परेशान करते थे, उसे हैरेस करते थे। शौर्य कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप आलोक चाचू के साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन जिस घर में ऐसा व्यक्ति रहता हो उस घर में मैं अपनी अनोखी के साथ हरगिज नहीं रह सकता। देवी शौर्य को मनाने की कोशिश करती है। शौर्य कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मुझ पे बहुत एहसान है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन आपके प्यार में स्वार्थ था। आपको एक ऐसा बेटा चाहिए था जो आपके इशारों पे नाचे, लेकिन मैं अपनी आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। शौर्य कहता है आप लोगों ने घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है सब्बरवाल हाउस, लेकिन इस सब्बरवाल हाउस में कोई खुश नहीं है। ना गायत्री चाची खुश है, ना कंचन खुश है, ना शान पापा खुश हैं, कोई भी तो यहाँ खुश नहीं है, कोई अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता है। शौर्य कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस घर में दूसरा शान सब्बरवाल रहे और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। शौर्य कहता है आपके रीति रिवाज परंपरा इन सब की वजह से घर का एक भी सदस्य खुश नहीं है। हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो बदलना ही नहीं चाहते हैं। शौर्य अपना सामान उठाता है और घर छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि देवी और तेज शौर्य और अनोखी को मनाने जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम दोनों को घर वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन अनोखी कहेगी बड़े पापा बड़ी मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।